अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पोरोसिटी ऑफ सॉइल। पोरोसिटी वर्ड जो है इससे ही ये चीज़ डोनेट हो रही है कि इसका मतलब क्या है, पोर स्पेसीज। तो व्हाट इज़ पोरोसिटी ऑफ सॉइल? तो पोरोसिटी ऑफ सॉइल जो है ये प्रोपोर्शन है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल पोर के वॉल्यूम का प्रोपोर्शन। तो सॉइल के अंदर जो पोर है उसके वॉल्यूम का प्रोपोर्शन है किससे? इन कंपैरिजन विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके फार्मूला की, तो क्या है इसका फार्मूला? पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोर का वॉल्यूम, सॉइल पोर का, ठीक है ना, पोर ऑफ द सॉइल ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वो एक पोर के जो है वो पोर स्पेस के वॉल्यूम का जो प्रोपोर्शन है वो है पूरी जो वहाँ पे चंक एक पाया जा रहा है या एक सॉइल का जो वॉल्यूम है पूरे का उससे, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अगर हम बात करें व्हाट इज पोर, व्हाट इज पोर स्पेस? तो पोर स्पेस क्या है हमारे पास? तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर एंड दी वाटर या एयर से जो स्पेस होती है, स्पेस ऑक्यूपाई जो करता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड एयर, किसके दरमियान में? बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉइल, इन एक सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान में, पार्टिकल्स इन ए गिवन वॉल्यूम, सॉइल के गिवन वॉल्यूम में, इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज दी पोर स्पेस। ठीक है, तो ऐसी स्पेस जो वाटर या फिर एयर ऑक्यूपाई करती है। अब दो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान में एक स्पेस है, स्पेस के अंदर वाटर पाया जा सकता है या फिर एयर पाई जा सकती है, दो ही चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। तो स्पेस को हम कहते हैं वो क्या है? पोर स्पेस। तो अगर हम किसी एवरेज सॉइल की बात करें तो एवरेज सॉइल के पास क्या होगा? उसके अंदर 50% जो होंगे वो क्या होगी? पोर होंगे, या और 50% जो होगी वो क्या होगी? वो सॉइल खुद होगी, ठीक है ना। तो एवरेज सॉइल, तो एवरेज सॉइल के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर 50% जो होंगे वो होंगे पोर्स और 50% जो होंगी वो सॉइल होगी। तो जो ये पोर होंगे ना 50%, इस पोर के अंदर दो चीज़ें पाई जा सकती हैं, वाटर, एक चीज़ है वाटर और दूसरी चीज़ क्या है? एयर। ठीक है, तो अगर हम एक आइडियल सॉइल की बात करें तो जिस तरह हम एवरेज सॉइल का कह रहे हैं, तो आइडियल सॉइल भी यही सॉइल होती है जिसके अंदर 50% जो होते हैं वो होते हैं पोर स्पेस होती हैं और 50% जो होती हैं वो सॉइल खुद होती है, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो पोर स्पेसिस जो होती हैं ये कौन सा पोर्शन है सॉइल का जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल नहीं पाया जाता, बल्कि या तो लिक्विड होगा या फिर गैसियस मटेरियल होगा। तो अगर हमें बल्क डेंसिटी, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, इसकी कैलकुलेशन ऑफ सॉइल पोरोसिटी, तो अगर हम इस कैलकुलेशन की बात करें
तो हमें अगर बल्क डेंसिटी का भी पता है और पार्टिकल डेंसिटी का भी पता है तो टोटल पोरोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है इन वैल्यूज़ के ज़रिए। तो कौन सी वैल्यू है, परसेंटेज पोरोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी ओवर पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम किसी भी सॉइल की पोरोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको पोरोसिटी ऑफ सॉइल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, तो परमिएबिलिटी क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है सॉइल की, जो ये बताता है कि किस तरह वाटर मूव करता है पोर स्पेसिस के ज़रिए। तो इसको हम कहते हैं सॉइल परमिएबिलिटी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल दैट डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू पोर स्पेसिस, जो बताता है किस तरह वाटर मूव करता है थ्रो पोर स्पेसिस, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की परमिएबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है, तो सॉइल परमिएबिलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पोर साइज। तो सॉइल की परमिएबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पोर साइज के ऊपर। तो ग्रेवल और सैंड जो दोनों होते हैं ये पोरस होते हैं और परमेबल होते हैं, ठीक है ना। ग्रेवल और सैंड ये दोनों क्या हैं हमारे पास, पोरस हैं एंड परमेबल, ठीक है। ये दोनों ही पार्टिकल सॉइल के पोरस और परमिएबल होते हैं, जिसके लिए इसको हम गुड एक्विफायर, इन दोनों पार्टिकल्स को एक गुड एक्विफायर कंसीडर करते हैं। गुड एक्विफायर मटेरियल है ये मटेरियल। तो ग्रेवल के पास ना जो है, जो ग्रेवल पार्टिकल होते हैं ना सॉइल की, क्योंकि ये बहुत लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं, पोर स्पेसिस जो होती हैं वो बड़ी होती हैं इनकी, तो इनके अंदर इनकी परमेबिलिटी जो होती है ग्रेवल की वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई परमेबिलिटी। ग्रेवल हैव हाई परमेबिलिटी। तो उसके बाद हम बात करें कि वो सॉइल जिनके अंदर जो है वो माइक्रोपोर्स ज़्यादा स्पेसिस ज़्यादा होती हैं, कैपिलरी स्पेसिस जिसको हम कहते हैं, तो ऐसी सॉइल के अंदर जो है उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, उसकी परमेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर ये क्ले वगैरह की मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है, क्ले क्योंकि माइक्रोपोर्स बनाती है, तो वो सॉइल क्या होती है, वो लेस परमिएबल होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं कि किस तरह जो है सॉइल की परमेबिलिटी वो डिपेंड करती है मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। डिपेंडेंस क्या है सॉइल परमेबिलिटी की, तो जो परमेबिलिटी सॉइल की ना वो वेरी करती है मॉइस्चर स्टेटस के साथ, ठीक है ना। तो परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल वेरी करती है मॉइस्चर स्टेटस के साथ साथ, ये डिक्रीज करती है, जिस तरह ही डिक्रीज करेगी डेसिकेशन, जब डेसिकेशन के साथ क्या होगा कि जो परमेबिलिटी है ना वो डिक्रीज करेगी, परमेबिलिटी डिक्रीज विद। अगर हम बात करें कि एरिड रीजन कंडीशन के अंदर परमेबिलिटी कैसी होती है सॉइल की, एरिड रीजन कंडीशन, एरिड रीजन कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है ना वो ऊपर की तरफ मूव करता है कैपिलरी एक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो क्या होता है, पहले ही खुश्की होती है, ग्राउंड वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, डबल पी आना है यहाँ पे, कैपिलरी एक्शन की वजह से, और अपने साथ जो है वो सोडियम को, पोटाशियम को, कैल्शियम को भी और दूसरे डिज़ोल्व साल्ट्स को सरफेस के ऊपर ले आता है, जिसकी वजह से जब ये सारे डिज़ोल्व साल्ट जो होते हैं ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर बाद में एवेपोरेट कर जाएगा,
तो अपने साथ की सारी चीज़ें ऊपर ले आता है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर वगैरह जो होगा वो अवेपोरेट कर जाएगा और जिसकी वजह से जो सॉइल है फिर उसके बाद लेस परमिएबल हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम डिज़ोल्व सब्सटेंसेस ये तो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और सरफेस के ऊपर मौजूद जो है वो सॉइल पोर्स वो फिर बंद हो जाएंगे। जब सॉइल पोर्स बंद हो जाएंगे क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो है ये ऊपर आ जाएंगे और सॉइल कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाएगी, तो ये सॉइल को लेस परमिएबल बना देंगे और सॉइल की जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होगी ना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल की समझ लग गई होगी।